अब पैंट उतारिए। अरे चलिए लेट जाइए। मैंने आज तक सिर्फ बच्चों का ट्रीटमेंट किया है। ये पहली बार है कि कोई एडल्ट पेशेंट आया है। बट क्या बॉडी है इसकी। आप एकदम ठीक हैं। मतलब कि वो एकदम ठीक है। आपकी फ्यूचर सेक्स लाइफ बिल्कुल अच्छी होगी। आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। अरे मेरे बैक में पेन था, मैं किडनी का चेकअप करवाने आया था। कौन सा चेकअप कर दिया तुमने? किडनी चेकअप? ओह माय गॉड, मुझसे ये क्या गड़बड़ हो गई। मैंने तो कुछ और ही एग्जामिन कर लिया। अरे तुमको डॉक्टर किसने बनाया? बिना कुछ जाने पहचाने क्या चेकअप कर दिया तुमने? देखो ये जो बदतमीजी तुमने मेरे साथ की है ना, इसके लिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। मिस्टर सक्सेना, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, आई नो। बट मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और बच्चों का चेकअप करती थी। आप आए थे, मुझे लगा आपको भी वही चेकअप करवाना है, तो मैंने आपका भी चेकअप कर दिया। मेरा पैंट वापस करो। पहले आप मुझे माफ कीजिए। देखिए मुझे नहीं पता था आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा मेरा पैंट वापस करो। छोड़ो। अब ऐसे देखती रहोगी? फेस टर्न करो। तुम्हारी औकात कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, मैं चाहूँ ना तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करा सकता हूँ, कंप्लेंट करूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर लैला शर्मा। ओके, यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा और तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर पाऊंगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मैं 48 घंटों से लगातार काम कर रही थी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरी सांसों की खुशबू है, मेरी रातों का गीत है तू। छू के गुजरे जो हवाएं, वो भी तेरी बात है। दिल का एक कोना सिर्फ तेरा है, धड़कन में गुनगुना तेरा शोर है। ये डॉक्टर कितनी क्यूट है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखिए मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप जो कहेंगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सच में? जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ, जो आप कहेंगे। हाँ माँ। गौरव, तुम मुझे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा रहे हो ना? माँ फिर से? मैं आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलूंगी, और अगर तूने आज मुझे नहीं मिलाया ना उससे, तो मेरा हमारा मुंह देखेगा। अरे माँ से ब्लैकमेल तो मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बाय। माँ क्या कह रही थी तुम? मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी, राइट? हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आपकी गर्लफ्रेंड और मैं? मेरे कहने का ये मतलब है कि एक दिन की गर्लफ्रेंड, मतलब मेरी मॉम के सामने तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा करना होगा। करोगी? एक दिन के लिए ठीक है, मैं एक दिन की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी आपकी। लेकिन आप प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना और कोई केस भी मत करना, अदरवाइज मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। ओके, डन, डील। अब मेरा चेकअप करोगी? यस श्योर, आप प्लीज लेट जाइए। और हाँ,
इस बार करेक्ट जगह का चेकअप करना, ओके? यस, आपकी किडनी का ही चेकअप करूंगी। मिस्टर सक्सेना, आपको किडनी में 5 mm का किडनी स्टोन है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 2 टैबलेट सुबह शाम, और खूब पानी पीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए, मेरी ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी एक दिन की गर्लफ्रेंड हो। एक काम करना, अपने नंबर से मुझे मिस कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, ओके? Okay. 82910। गॉड, मेरे साथ क्या हो रहा है? किसी की फेक गर्लफ्रेंड मेरे साथ ही क्यों होता है? लैला, अंदर आ जाओ। यार, ये कितना हैंडसम है, फिर भी इनको फेक गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। कहीं सच में इनकी प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बट चेकअप में तो ऐसा कुछ नहीं लगा। देखो, मुझे गुना बंद करो, मुझे अजीब लग रहा है। ओके मिस्टर सक्सेना। और हाँ, शाम को मॉम से डिनर में मिल रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड बनने की अच्छी एक्टिंग करना। यस मिस्टर सक्सेना। क्या सक्सेना सक्सेना? गौरव बुलाओ मुझे, और एकदम कैजुअली बिहेव करो, ओके? क्या हुआ? इतना सिंपल नाम तो है, गौरव। बोलो। क्या हुआ? क्या कर रही हो ये? सॉरी, वो मुझे हाथ लाने की आदत है जब मैं नर्वस होती हूँ। ठीक है, तुम्हें जो बुलाना है मुझे वो बुलाओ, ओके? मैंने कभी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग नहीं की है, तो नर्वस हूँ थोड़ा। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। फिल्मों में हीरोइन हीरो को प्यार से बेबी कहकर बुलाती है, तो मैं भी अगर इसे बेबी कहूंगी तो ज्यादा रियल लगेगा। मैं आपको गौरव बेबी बुलाऊंगी। गौरव बेबी। थोड़ा लाउडर। गौरव बेबी। दैट्स बेटर। ओ गॉड, अपनी डिग्री बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। क्या हुआ? तबीयत खराब है? किडनी में पेन? ये लड़की ना एकदम बुद्धू है। चले? मॉम, मिलिए डॉक्टर लैला से। ये मेरा सच्चा प्यार, मेरी गर्लफ्रेंड। सच? माय गॉड, कितनी प्रिटी है। अब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक लड़की है। क्या है ना, पिछली बार ये अपनी कोई जॉन को ले आया था मिलाने, तब तो मैं बहुत ही डर गई थी। मैं सोचने लगी कि मेरा बेटा कहीं लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं है। गौरव, तुम्हारी मोम तुम्हें उस टाइप का समझती है क्या? ज्यादा लिबर्टी लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कैसे बुलाना मुझे। गौरव बेबी। करेक्ट। माँ, देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड फाइनली आ चुकी है, सो आप मिलिए। बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ
इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है, बल्कि मेरी तो आंखें ही तरस गई थी इसकी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए। और जब आज मैंने तुम्हें देखा ना, बस ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे पे ठंडक पड़ गई। मॉम, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, संभालिए अपने आप। अरे लैला, संभालो मॉम को। मॉम संभालिए आप खुद को, अब मैं आ गई हूँ ना। फिर से कहो, तुमने मुझे मॉम कह के पुकारा? बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, तुमने जैसे मॉम कहा ना, मेरे कानों में जैसे शहद सा घुल गया। और एक ये है नालायक, जब ये मुझे मॉम कहता है तो मुझे बहुत चिढ़ाती है। मेरी मॉम को संभालने का मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी ही मॉम बना लो। आई एम सॉरी मिसेस सक्सेना। नहीं बेटा, इसकी बातों में मत आओ। तुम मुझे माँ मॉम कहकर ही पुकारो। जब तुम मुझे मॉम कहती हो, इतनी खुशी हो रही है बता नहीं सकती हूँ, बल्कि मेरी शरीर की सारी बीमारी दूर हो गई। लो, ये शगुन का कंगन मेरी प्यारी बहू के लिए। अब जल्द से जल्द मुझे अपने मॉम डैड से मिलवा दो, ताकि मैं रिश्ते की बात करूं और तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा दूं। एंगेजमेंट? आपको मेरे मॉम डैड से मिलना है? मॉम देखिए, हमें ना बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है साथ में, क्या कि एक डेढ़ महीना हुआ होगा हमें डेट करते हुए, बस। चुप, एकदम चुप, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। एक मिनट, कहीं तू वापस से तेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उस कल मुही के चक्कर में तो नहीं फंस गया? अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना, तो मैं भी अपने कैंसर का इलाज नहीं करवाऊंगी। मॉम देखिए, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल तो मत कीजिए। अब मेरी शादी नहीं होगी तो आपका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, ये कौन सी बात हो गई? अब प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए आप, प्लीज। नहीं, क्या गलत है? अगर तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तो ठीक है, कल को जब मैं मर जाऊंगी ना, तो मेरी चिता को आग में मत लगाना। अरे मिसेस सक्सेना, आप संभालिए खुद को। आज तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कैंसर का इलाज हो सकता है। आप बस हिम्मत रखिए। देखा, तेरी वजह से फिर से मुझे मिसेस सक्सेना बुलाने लगी। कितने अच्छे से मॉम बुला रही थी। ठीक है मॉम, बस 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 बहुत हुआ। अब प्लीज आप शांत हो जाइए। आप जो कह रही हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ओके? क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तुम चाहते हो ना इसे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, ये क्या हो रहा है ये? ओके, एक सेकंड मॉम, मुझे लैला से कुछ अकेले में बात करी। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, चलो मेरे साथ आओ। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो। What do you mean? मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बन के आई थी, अब ये शादी एंड ऑल। I can't। 1 मिनट, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, तो मेरे पेशेंट हो गौरव सक्सेना। अपनी आइडेंटिटी भी भूल गए। सक्सेना ग्रुप का मालिक गौरव सक्सेना हूं मैं। इस शहर में मुझसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, पर यह बेवकूफ लड़की मुझे मना कर रही है। कहीं तुम सीक्रेट एजेंट तो नहीं हो? वाओ! तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कितनी घमंडी लड़की हो तुम। मैंने पहली बार किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया और तुम मुझे मना कर रही हो। कैसा खड़ूस लड़का है ये? ऐसे पूछते हैं किसी लड़की से शादी के लिए? तुम्हें पता, अगर मैं एक इशारा कर दूं ना, इस शहर की बहुत सारी लड़कियां लाइन लगा के वरमाला लिए खड़ी हो जाएंगी मुझसे शादी करने के लिए। तो तुम मुझे मना कर रही हो। हकली कहेंगी। तो जाओ उनसे करो ना शादी। धीरे 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 बोलो, धीरे प्लीज। एक मिनट, मैं
मैं घमंडी नहीं हूँ और हकलाती भी नहीं हूँ, समझे? समझा। तुम घमंडी नहीं हो और तुम हकलाती नहीं हो, करेक्ट? तुम घमंडी हो, ये लड़की मुझे घमंडी कह रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो। क्या हो बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई ना? ये आपका बेटा मुझे घमंडी और हकली बोल रहा था। मेरे से शादी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। क्या? ये क्या है बेटा? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मेरी बहू से इस तरह से बात करोगे तुम? मॉम, अगर वो ऐसे बोलती है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे कुछ नहीं मालूम। तूने इसका दिल दुखाया है? सॉरी बोल। तुम ना एक नंबर के गधे हो। मैंने कहा ना, मैं अभी आती हूँ और जब मैं वापस आऊं तो इसके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। लाउड एंड क्लियर। लैला, आई एम सॉरी। लैला बेबी, आई एम सॉरी। ओके, शायद तुम्हें मुझे माफ नहीं करना है। मुझे लगता है तुम वो कंप्लेंट वाली बात भूल गई हो। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं बस आज रात के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी और ये शादी वादी ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए आज रात तुम यहीं रुकोगे। मिस्टर सक्सेना, सॉरी। गौरव बेबी, आप भूल रहे हैं आपकी किडनी में स्टोन है, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। तुम डॉक्टर हो ना, तो चलो आज रात तुम मेरा इलाज करो। इसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अगर इसे मेरी कंप्लेन कर दी तो मैं अपना मुंह बंद ही रखती हूँ। देखो, तुम्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो गला चोक हो सकता है, छोड़ दो। अरे अरे बस बाबा, अरे बस, अरे अरे क्या कर रही हो? गॉड, अरे क्या? लैला, आर यू ओके? लैला उठो, देखो लैला, जागो, उठो, देखो लैला, ड्रामा मत करो, उठ जाओ। ऐसे डॉक्टर किसने बना दिया यार? स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, फिर भी कुछ भी खाई जा रही है। पीरियड से चोक नहीं होगी तो और क्या होगी? लैला, लैला गेट अप, लैला, लैला उठ जाओ, क्या कर रही हो तुम? देखो लैला, ऐसा मजाक ठीक नहीं है, तुम उठ जाओ। हाँ देखो लैला, अगर तुम नहीं उठी ना तो मुझे तुम्हें सीपीआर देना पड़ेगा, देख लो। ओके। Are you okay? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। देखो, अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें भी कुछ मेरे लिए करना पड़ेगा। क्या? किस करना होगा? क्या कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ यार, अगर माँ ने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गौरव, क्या कर रहे थे तुम दोनों? देखो तो कहाँ हो? बेडरूम में जाओ, जाओ आराम से बैठो, बातें करो, मोहब्बत करो। मॉम, आप जैसा समझ रही हैं ना वो नहीं है, आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लैला की सांस अटक रही थी तो मैं बस सीपीआर दे रहा था और कुछ नहीं, बस। माँ हूँ तेरी,
सब समझती हूँ, CPR, EPR, किस सब समझती हूँ। अरे नहीं नहीं मॉम, आप लैला से पूछ लो। लैला बताओ मॉम को, तुम्हारे गले में पीनट्स अटक गया था ना, शोक हो रही थी ना तुम, बताओ ना। अच्छा वो सब ठीक है, देख तेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मैं तो कह रही हूँ जा बेडरूम में जा, फ्रेशन अप हो जा और बहू को भी ले जा अंदर, जाओ आराम से रिलैक्स जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें पता है मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे को ना लड़कियों में इंटरेस्टेड है। और लैला तुम्हें भी इस तरह घबराने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ, जवानी का जोश है, हो जाता है, कहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आता, इसलिए रिलैक्स। मैं तो कहती तुम भी जाओ। नहीं मिसेस सक्सेना, आई मीन मॉम, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब समझती हूँ, सास भी तो कभी बहू थी। चलो मेरे साथ आओ, आओ आओ आओ, चलो चलो चलो। गौरव, ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया अंदर से? खोल, लैला को भी तो दिखा क्या कि तुम दोनों का बेडरूम कैसा दिखता है। मॉम लैला को बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है, मैं उसको बाद में रूम दिखा दूंगा, उसे बाय बोल दो मेरी तरफ से। हाँ मॉम, वो मुझे बहुत ही मॉडर्न काम है, मैं वापस आती हूँ। ओके बाय, सी यू। अरे लैला आती रहो ना बेटा। ये गौरव भी ना, इसे आता ही नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करते, गधा कहीं का। यस, कम इन। तुम? वो कल तुम्हारा बैग घर पे रह गया था। थैंक यू। देखो जैसा तुमने कहा था, मैं एक दिन के लिए तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बन गई, लेकिन अब तुम जाओ। देखो मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। You know what? बहुत अजीब हो तुम, और याद रखना ये डिसीजन तुम अपना रिग्रेट करोगी, पछताओगी पूरी जिंदगी तुम सच में खड़ूस और घमंडी किस्म के इंसान हो यार। मतलब मानती हो तुम्हारे पास पैसा है, तुम हैंडसम हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, नहीं करूंगी। हाँ बोलो। लैला, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम आज रेस्टोरेंट में जाके उससे मिल लो। क्या आपने मेरे लिए लड़का पसंद किया मुझसे बिना पूछे? देखो मैं ऐसे किसी अनजान लड़के से नहीं मिलूंगी। मैंने क्या कहा, सुना नहीं? नहीं सुना तो ये सुनो कि अब से तुम्हारी माँ के इलाज का 15 लाख रुपए खर्चा बंद। ठीक है, मैं मिलूंगी उससे, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वाओ, मतलब तुम एक अनजान आदमी से शादी कर सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं कर सकती हो। कंग्रेचुलेशंस। हाँ माँ। गौरव, तेरी बात हुई लैला से? कब कर रहे हो शादी तुम लोग? माँ मुझे लैला से शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करोगे शादी? मुझे लैला बहुत पसंद है। एक मिनट, कहीं तुम दोबारा से उस चुड़ैल सोनम गुप्ता के झांसे में तो नहीं फंस रहे हो? माँ देखो, मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप चाहते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता मैं किसी भी लड़की से शादी करूँ तो? मैं तुझसे पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर तूने लैला को इस घर की बहू नहीं बनाया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ लैला मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। बस बहुत हो गया, आप मुझे ऐसे प्रेशराइज मत कीजिए। देखिए आपको बहू चाहिए ना, ठीक है मैं बहू लाके दूंगा आपको। नाउ हैप्पी? ओके बाय। लैला तुमने मुझे ठुकराया ना, अब देखना इस शहर की बेहतर से बेहतर लड़की मुझसे शादी करने के लिए लाइन में खड़ी होगी। लैला सुनो,
अरे लैला, लैला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे ऐसे बात करने की? डैड, आपने कहा था कि आपने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, लेकिन आपने मुझे एक 55 साल के बुड्ढे से मिलवाया। मैं किसी बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। लैला, मैं जानता हूँ कि मिस्टर राजीव खन्ना उम्र में थोड़े बहुत बड़े हैं, मगर वो पैसे, दौलत और रुतबे में भी बहुत बड़े हैं। तुम जानती हो राजीव खन्ना है कौन? इस शहर के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है, और उनके साथ शादी करके तुम्हारे पास बंगलो, गाड़ी, पैसा, रुतबा सब होगा। अरे एक रानी की जिंदगी जियोगी तुम, समझी? अगर ऐसा ही है ना, तो आप एक काम कीजिए, अपनी रखेल से पैदा हुई बेटी उस निमिषा की उससे शादी करवाइए। मेरे पीछे क्यों पड़े आप? ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी माँ जो सालों से हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी है, उसको आज तक मैंने डिवोर्स नहीं दिया, और आज तक उसके हॉस्पिटल के सारे खर्चे मैं ही उठाता रहा। आपको पता है आपने उन्हें डिवोर्स क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जिस कंपनी के आप मालिक बने फिरते हैं ना, वो मेरी माँ के नाम पे है। जिस दिन मेरी माँ हॉस्पिटल चली गई, आप अपनी उस रखेल और उससे पैदा हुई बेटी को अपने घर ले आए थे। हद में रहकर बात कर लैला, समझी ना? वरना तेरी माँ जो इलाज करवा रही है ना, उसके इलाज का एक फूटी कौड़ी भी मैं नहीं देने वाला हूँ, और वो तड़प तड़प कर वहाँ दम तोड़ देगी, और फिर उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, तुम। आज के बाद मुझे या मेरी माँ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इलाज का खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, समझ रहे हैं आप? औकात क्या है तुम्हारी? इस अकड़ से रहोगी ना, तो याद रखना मेरी बात, नाक रगड़ कर तुम अपने घुटनों के बल मुझसे पैसों की भीख नहीं मांगोगी ना, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी ना? हेलो मिस लैला शर्मा, आपकी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे ड्यू है। आप पैसे जमा करवा दीजिए, नहीं तो हमें उनका इलाज बंद करना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनको ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, कल रात तक आप बिल्स क्लियर करवा दीजिए। थैंक यू। ओके। मैं क्या करूं? कैसे लाऊंगी इतने सारे पैसे? गौरव, गौरव, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। क्या वो तुम तो कोई लड़का देखने जा रही थी, बात नहीं बनी क्या? गौरव, आज तुम मुझे अपनी मॉम से मिलवा रहे हो ना? ये लड़की कौन है? एक्सक्यूज मी, ये फटीचर लड़की कौन है? हाँ, जो मुझे नहीं जानती, मैं एक सुपरस्टार हूँ। लैला, ये जेनी है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे शादी करने के लिए कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। अब एक काम करो, तुम दोनों आपस में compete करो और डिसाइड कर लो कि मेरे लिए बेहतर कौन है। What? इस झल्ली सी बहनजी टाइप लड़की से मैं कंपटीशन करूं? Like seriously? You know what? मेरे घर की नौकरानी भी इससे ज्यादा स्टाइलिश लुक रखती है। And तुम? Just look at her clothes. और हेलो, मेकअप की दुकान। अगर पानी मुंह पे फेंका ना, तो ये सारा मेकअप उतर जाएगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा, और पता चल जाएगा कि असली नेचुरल ब्यूटी कौन है। Listen, मिस्टर सक्सेना, आप इसकी बात मत सुनो। इस गवार को क्या पता कि फैशन सेंस क्या होता है। मिस्टर सक्सेना के लिए मैं एकदम परफेक्ट हूँ। अच्छा, तो मुझे भी बताओ कैसे? क्योंकि मैं वर्जिन हूँ और ये नहीं। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।